Okay, so today we will study regarding the flower. Is there any problem in inflorescence? Inflorescence में कोई प्रॉब्लम है किसी को? No? Okay then. So today we will study regarding the flowers. First of all, आप अगर कोई भी ये फ्लावर देख रहे हैं ना, राइट, इन फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं उनको समझिए पहले। सबसे पहले एक तो आप अगर देखिए जनरली, तो ये पोर्शन दिस इज थैलेमस, जो पूरे फ्लोरल पार्ट्स को बियर करता है, ठीक है। थैलेमस और रिसेप्टिकल विच रिसीव द ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स। रिसेप्टिकल्स के ठीक साइड से उससे अटैच हुआ है ग्रीन कलर का पार्ट है, दैट इज द कैलिक्स। ये इसका यूनिट होता है सेपल। जैसे मोनोमर और पॉलीमर होते हैं ना, तो बहुत से सेपल्स मिलकर के बनाते हैं कैलिक्स। इसके बाद यहाँ पे जो ये कलरफुल स्ट्रक्चर है, दैट इज द कोरोला। दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज द पेटल्स, और ये कई पेटल्स मिल करके बनाते हैं, दैट इज कोरोला। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द एंड्रोशियम, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली? यस सर, दिख रहा है ना? ठीक। So this is anther and this is filament. Anther and filament, they both consist and make the androecium, right? ये सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, या एंथर है, या सॉरी, इसको एक जो सिंगल यूनिट है हमारा ये, दिस सिंगल यूनिट इज टर्म्ड एज द स्टेमेन, और बहुत से स्टेमेन मिलकर के बनाते हैं एंथर, सॉरी एंड्रोशियम, ठीक है। तो कैलिक्स, और कैलिक्स का यूनिट हो गया सेपल। कोरोला, कोरोला का यूनिट हो गया पेटल्स। ऐसा ही एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का यूनिट हो गया स्टेमेन। दिस इज गाइनोशियम। होल स्ट्रक्चर तो गाइनोशियम सिंगल दिख रहा है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स अंदर बहुत से लॉक्यूल से बटे होते हैं। तो गाइनोशियम का यूनिट इज टर्म्ड एज द कार्पेल। क्या बोलते हैं इसको? कार्पेल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेजॉरिटी फ्लावर्स में एक ही फ्लावर में होते हैं। कई ऐसे फ्लावर्स भी हैं जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दूसरे फ्लावर में होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दूसरे फ्लावर में होता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जिसमें हमारा मेल और फीमेल अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, उसे हम कहते हैं मोनेसियस। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे पपाया, कोकास नुसिफेरा, कोकरबिट्स, ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो जैसे आप थैलेमस रिसेप्टिकल हो गया, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, ये भी क्लियर हो गया। यूनिसेक्सुअल में दे हैव ओनली स्टेमन और ओनली कार्पेल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द सिमेट्री। अगर फ्लावर इस टाइप्स के हैं, किसी से किसी भी, आपको सिमेट्री तो पढ़ा दिया मैंने, है ना। यू नो द रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। अगर फ्लावर रेडियल सिमेट्री शो करता है, अगर फ्लावर रेडियल सिमेट्री शो करता है, देन दे आर टर्म्ड एज द एक्टिनोमॉर्फिक। एंड इफ द फ्लावर शोज द बायलैटरल सिमेट्री, देन दे आर टर्म्ड एज द जाइगोमॉर्फिक। तो रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री से तो आप लोग वेल नोन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको यहाँ पर समझना क्या है कि रेडियल सिमेट्री, जिसे हम एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री बोलते थे, प्लांट में उसे क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और अगर बायलैटरल सिमेट्री है तो प्लांट में उसे क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल्स हैं जैसे मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। और जाइगोमॉर्फिक प्लांट के एग्जांपल्स हैं पी, गुलमोहर, बीन,
कैशिया, राइट। बहुत से फ्लावर ऐसे भी हैं जो एसिमेट्रिक हैं। एनिमल्स में भी एसिमेट्रिक देखा था। एसिमेट्रिक अक्सर किसमें मिलता है? जिसमें ग्रेगेरियस नेचर होता है। ग्रेगेरियस नेचर का मतलब क्या है कि बहुत ढेर सारे फ्लावर मिलकर के एक फ्लावर बना रहे हैं। अगर देखा जाए, जैसे आप सनफ्लावर को बोले या मैरीगोल्ड, अगर इन फ्लावर को देखें तो ये पता चलता है कि बहुत से फ्लावर मिलकर के फिर एक फ्लावर बनाए थे, ठीक है। तो ऐसे में तो किसी की सिमेट्री हो ही नहीं सकती, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इरेगुलर सिमेट्री या एसिमेट्री, ओके। और इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कन्ना, कन्ना इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक फ्लावर। अब आगे मैंने बताया कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, ये नंबर में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। जितने नंबर्स में है उसी के अकॉर्डिंगली इनको नाम दिया जाता है। इफ दे हैव 3 देन दे आर टर्म्ड एज द ट्राइमेरस। क्या बोलते हैं इनको? ट्राइमेरस। मतलब 3 पेटल्स, 3 sepals, 3 stamens, right? There may be carpels also 3. Tetramerous, ट्राइमेरस 3 का सेट होगा, टेट्रामेरस में 4 का सेट होगा, और पेंटामेरस में 5 का सेट होगा, ठीक है। पेंटामेरस में 5 का सेट रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? द फ्लावर आर ब्रैक्ट, रिड्यूस लीफ, ये हमारा रिसेप्टिकल है, और रिसेप्टिकल के पास यहाँ से सेपल्स निकले हुए हैं। अगर इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा थैलेमस है, रिसेप्टिकल्स, और यहाँ से सेपल्स, पेटल्स और स्टेमस निकले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये समझना है बेटा, अगर सेपल्स के जैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा हो, जहां पर फ्लावर की ओरिजिन हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट, ठीक। तो अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है तो उसे बोलेंगे ब्रैक्टिएट। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उसे बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्ट्स क्या है? अदर देन सेपल्स, the green small structure just below the sepals are termed as the bract. If they are present, then plants are termed as bract, and if they are absent, then flower are termed as ebracteate, ठीक है। अच्छा, ये फ्लावर गौर से देखिए जरा सा, अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको? ऐसा लग रहा है यहाँ पर रिसेप्टिकल है और सारी चीजें रिसेप्टिकल से ही ओरिजिन हुई है ना। कोई रिसेप्टिकल के बेस से है तो कोई रिसेप्टिकल के टॉप में है। इस केस में अगर देखें हम तो यहाँ पर ये बेस है, ये पूरा रिसेप्टिकल है जिसमें गाइनोशियम पूरा अंदर एम्बेडेड है, जबकि जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम, ये पार्ट्स इसके ऊपर है ना। इस पार्ट में देखें, इस पार्ट में बहुत हल्का सा चेंज है, हल्का सा गाइनोशियम एम्बेडेड है, बाकी लेकिन सब देखने में लग रहा है जैसे बराबरी से है, ठीक है। ये डी केस देख लीजिए, डी केस में पूरी तरह से गाइनोशियम अंदर कवर है, पूरी तरह से गाइनोशियम अंदर कवर है, ये पूरा बंद है, फ्लोरल पार्ट हमारा बाहर आने निकला हुआ है, दिख रहा है। अच्छा, इस केसेस में हम इनको क्या टर्म देंगे? ये ओवरी हमारा, अच्छा गाइनोशियम को अगर देखा जाए तो दिस इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। गाइनोशियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ना,
ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो अगर ओवरी एम्बेडेड हो, अगर ओवरी एम्बेडेड है, ठीक है, या फिर ओवरी टॉप में है, तो अगर ओवरी हमारा टॉप में है तो ऐसे फ्लावर का हम बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस फ्लावर। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इसका दिया हुआ है हाइपोगाइनस फ्लावर, द गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। Gynoecium occupies the highest position. The rest of the other parts, while the other parts are situated below it, बाकी सब इसके नीचे हैं। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है। अच्छा, ऐसे फ्लावर में ओवरी कैसी है? ओवरी तो सुपीरियर होगी। हाइपोगाइनस पूरा फ्लावर बोलेंगे तो हाइपोगाइनस बोला जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ ओवरी की बात करेंगे तो ओवरी सुपीरियर होगी। इसमें सबसे टॉप में ओवरी होगी और उसके नीचे से अदर फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं। तो हाइपोगाइनस क्लियर हो गया। और सुपीरियर ओवरी क्लियर हो गया। इनके एग्जांपल्स हैं सच एज मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ठीक है। दूसरे केसेस में हम देखते हैं, अगर तो ये ओवरी नीचे है, अदर फ्लोरल पार्ट्स इससे ऊपर है। दिख रहा है? किसी किसी में ओवरी कंप्लीटली नीचे हो सकती है और किसी किसी में थोड़ी सी धसी हो सकती है। ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे एग्जाम्पल है किसके? पेरीगाइनस। किसके एग्जाम्पल है? पेरीगाइनस। पेरीगाइनस फ्लावर। आप देख लीजिए यहाँ पर, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other part of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, है ना? Then it is called the perigynous. Gynosium situated at the center while the other parts of flower are located on the rim. rim मतलब बॉटम, ये सबसे एकदम रिम होता ना, सर्किल वाला अलग अलग बाहर का पार्ट, जैसे साइकिल होती है। ठीक है। तो अगर ये सब रिम यानी कि बॉर्डर यहाँ पर अटैच है और ये सेंटर में है और एम्बेडेड है, तब इसे हम बोलते हैं पेरीगाइनस। ठीक है। द ओवरी हियर सेड टू बी हाफ इंफीरियर। यहां ओवरी को हम क्या कर रहे हैं? हाफ इंफीरियर। ओके। पहले केस में ओवरी सुपीरियर थी, अभी ओवरी सेंटर में है, हल्का सा धसी हुई है, इसे बोल रहे हैं ओवरी को हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल है हमारा प्लम, रोज एंड पीच। ओके। नेक्स्ट ये कंडीशन देखिए, यहां पर ओवरी कंप्लीटली बंद है। दिख रहा है ना? ओवरी कंप्लीटली बंद है और अदर पार्ट्स यहां पर दिन से ऊपर ओरिजिनेट हो रहा है। सो इन एपिगाइनस फ्लावर्स द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली। जो मार्जिन थैलेमस के वो ऊपर बढ़ते हैं और ओवरी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, इनक्लोज कर लेते हैं, राइट, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, और उसके साथ एकदम से फ्यूज हो जाते हैं। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। ये अदर पार्ट्स जितने भी हैं ओवरी के ठीक ऊपर है, देखिए, सही है ना? इसलिए इसमें ओवरी को क्या बोलेंगे? inferior ovary such as guava and cucumber। ठीक है। आपने अगर कभी देखा हो लौकी है या कद्दू का, तो उसमें नीचे रिसेप्टिकल होता है, वहीं पर ओवरी धसी होती है और ऊपर फ्लोरल पार्ट, और वो बढ़ना शुरू होती है और फ्लावर ऊपर बढ़ता जाता है और नीचे फ्रूट बनता जाता है। देखा कि नहीं देखा आपने? देखा ना तरोई वगैरह में, राइट? तो ये हमारा हो गया इंफीरियर ओवरी एंड एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो पूछिए। इधर एनी प्रॉब्लम? फ्लावर नहीं?
कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर चलिए, हाँ बोलो बेटा। सर रे फ्लोरेट सनफ्लावर क्या है? मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रहा, फिर पूछिए। सर रे फ्लोरेट सनफ्लावर क्या है? कहाँ पर लिखा है ये? मैं आपको आवाज नहीं क्लियर हो पा रहा ना। आप मैसेज टाइप कर देंगे क्या? सर वो द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर बोल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा। सर लास्ट सर लाइन की तरफ। हाँ जी, सर सर इसी मैसेज कर तरफ ये अच्छा, फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। यस सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। बेटा ये जो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये बहुत से फ्लावर से मिलकर के एक फ्लावर बना है हमारा, है ना? तो उसका जो सिंगल फ्लावर है छोटा सा, उसको हम लोग बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। ठीक है? ये ढेर सारे रे फ्लोरेट्स मिल करके पूरा कंप्लीट सनफ्लावर बनाते हैं। जैसे आप ये हाथ देखो, ये अकेला एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सारे फ्लावर में मिल करके एक नया फ्लावर बना रहे हैं। समझ गए? यस सर। तो रे फ्लोरेट्स ऑफ फ्लावर एक सिंगल फ्लावर के लिए, उसके यूनिट के लिए यूज किया गया है रे फ्लोरेट्स। और कुछ? एनीथिंग एल्स? ओके देन, ठीक है, इसको अच्छे से रीड आउट करिए और फर्दर जो भी डाउट्स होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर पॉसिबल होता है नेक्स्ट क्लास में कुछ फ्लावर्स लेके आइएगा, उन फ्लावर्स को हम डिसेक्ट करते जाएंगे और साथ ही साथ अदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स की स्टडी करेंगे। ठीक है? ओके देन, हैव अ नाइस डे।